एक तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, Ag+1 Ag में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और दूसरा ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी शो कर सकता है, जैसे हैलाइड वगैरह के साथ रिएक्ट करेगा तो AgX बना सकता है। मैंने कहा था कि ये HiO4 ने नहीं किया है, ये कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इजीली इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। ये होता है हमारा टॉलेंस रिएजेंट। तो कई बार क्वेश्चन मेरे को 4 तरीके से लिखा मिलेगा। एक तो सिंपल लिख देगा टॉलेंस रिएजेंट, मतलब एमोनिकल AgNO3, या कई बार आपको लिख देगा सिल्वर ऑक्साइड, मतलब वो टॉलेंस का ही पार्ट, टॉलेंस ही है बेसिकली, है ना। हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर अगर आप गोल्ड मेडल लेके आते हो तो आपको मतलब HPS बनाते हैं, मतलब इक्वलेंट टू RPS होता है, स्टेट पुलिस ऑफिसर होता है ना। हाँ भाई, गुड इवनिंग, बैठो। क्या क्या होमवर्क दिया था? तीनों DP दी थी। हो गई सारी बातचीत? चलो अब एक दो डाउट पूछ लो। ये हेलोफॉर्म वाली DP बना ली थी पूरी, आयोडोफॉर्म वाली? $86 वाले में, आयोडोफॉर्म वाले में कोई डाउट है? क्या भाई बोलो, हो गए सारे? और कौन सा DP था? 89। यार ये 89 जो है ना, ये मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट 12th वालों को 11th में कराया था, याद है तुमको? सेपरेशन ऑफ बाइनरी मिक्सचर बाय फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट से, याद है नहीं याद है? और बहुत सारे एग्जाम्पल कराए थे सेपरेशन के, कि एक ईथर में ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल होता है। चलो कोई बात नहीं, इसको मैं फिर से करा दूंगा एक बार, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये तुम्हारे जो 89 में सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह के डाउट है ना, इसको अगले लेक्चर में एक बार थोड़ा सा वापस करा देंगे। चलो कोई बात नहीं। तो अब आ जाओ 90 पे। ये 13 में है ना, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। 13 में OAC का मतलब क्या है? एसिटाइल ग्रुप, ऐसे है ना ये। अब इसमें अगर मैं डाइल्यूट बेस्ड ऐड करूंगा तो क्या होगा बताओ? अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होगा ना इसका। इसका होगा हाइड्रोलिसिस, यानी यहां अटैक। तो ये बताओ इसमें रिटेंशन होगा या बताओ इसमें इन्वर्जन होगा? फिर ये OH बन जाएगा, रिटेंशन होगा ना इसमें। तो समझे आप? क्योंकि देखो हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम सीधा SN2 करें या SA नहीं करें। तो पहले हम ऐसे नहीं करेंगे, या ऐसे समझ लो पाई बॉन्ड पहले ब्रेक करेंगे, सिग्मा बाद में ब्रेक करेंगे। SN2 स्लो होता है। वो रिएक्टिविटी का ऑर्डर याद है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है एसिड हैलाइड, फिर होता है हमारा एल्डिहाइड,
फिर कीटोन, फिर एस्टर, और फिर लास्ट में होता है अल्काइल हैलाइड, RCl। रिग्नार्ड बताया था आपको, ठीक है। या सिंपल समझें आप, ऐसा कंफ्यूजन ना हो, पाई बॉन्ड को पहले ब्रेक करो। उन सब एग्जांपल में ऐसा हो रहा था, पाई बॉन्ड पहले ब्रेक होंगे। समझ गए भाई? फर्स्ट के डी में एसिड हाइड्रोलिसिस, फर्स्ट का डी फॉर दिल्ली। डीपी नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ऑप्शन कौन सा है? सी का टी होना चाहिए। हाँ, सी का टी होना चाहिए यार। एस्टिफिकेशन तो हो तो रहा है, एस्टिफिकेशन तो सी का टी नहीं दिया गया आंसर में। हाँ, ट्रांस एस्टिफिकेशन ही उसका तो नाम ही एस्टिफिकेशन है। एस्टर तो बन नहीं रहा है, तो अपन सी का पूछ रहे हो ना। बी तो टी होगा ही होगा, सी में भी टी होगा। सही है। इनको बैलेंस करो, सिंपल। एक्टिव मेटल सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन आता है ना, वो 1 इलेक्ट्रॉन, और अल्कोहल से कितने H+ आएंगे? 1। तो H2 गैस कितना बनेगा? हाफ। ऐसे ही NaH में क्या होगा? 1 मोल H2। एल्यूमिनियम में क्या होगा? एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, तो ऐसे समझो ना, 3 मोल अल्कोहल और 1 एल्यूमिनियम होता, तो उसके 3 H+ आयन आते, एल्यूमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन आते, 1.5 मोल H2 गैस बनता है ना। 3 से 1.5 बनेगा ना, 1 से 0.5 बनेगा। समझे भाई? चलो अब आज का हेडिंग लगाओ। आज अपन एल्डिहाइड कीटोन के टेस्ट करेंगे। पहले लिखो जरा टॉलेंस रिएजेंट। हेडिंग क्या लगाई तुमने? टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। हेडिंग लगाओ पहले, टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। उसके अंदर नीचे सब हेडिंग आएगी टॉलेंस रिएजेंट। उसमें नीचे लिखो आप सिल्वर नाइट्रेट में जब NaOH डालते हैं ना, ट्वाइस ऑफ NaOH, तो ये बनता है सिल्वर ऑक्साइड। सोडियम नाइट्रेट प्लस वाटर, और ये जो सिल्वर ऑक्साइड बनता है फॉलोड बाय एमोनिया प्लस वाटर, डायमीन 1 हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते हैं टॉलेंस। देखो टॉलेंस रिएजेंट बेसिकली है ना, आपको सिंपल AgNO3 लिखा मिले
या सिल्वर ऑक्साइड लिखा मिले या हमारा डायमीन हाइड्रोक्साइड मिले, ये टॉलेंस रिएजेंट है। यानी बेसिकली टॉलेंस रिएजेंट क्या है? इट इज अवर एमोनिकल AgNO3। मतलब टॉलेंस है हमारा AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस एमोनिया प्लस वाटर, ये होता है हमारा टॉलेंस रिएजेंट। तो कई बार क्वेश्चन में देखो 4 तरीके से लिखा मिलेगा। एक तो सिंपल लिख देगा टॉलेंस रिएजेंट मतलब एमोनिकल AgNO3, या कई बार आपको लिख देगा सिल्वर ऑक्साइड मतलब वो टॉलेंस का ही पार्ट, टॉलेंस ही है बेसिकली, है ना। और कई बार आपको लिख देगा डायमीन हाइड्रोक्साइड मतलब टॉलेंस। तो अगर AgNO3 लिखा हो, ऑक्साइड लिखा हो या डायमीन लिखा हो, तीनों का मतलब क्या है? टॉलेंस रिएजेंट। समझे आप? और इसमें Ag जो है वो हमारा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो मतलब ये 2 टाइप से रिएक्ट करता है। एक तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, Ag+1 Ag में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और दूसरा ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी शो कर सकता है, जैसे हैलाइड वगैरह के साथ रिएक्ट करेगा तो AgX बना सकता है ऐसे। तो ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन करेगा और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो पहले लिखो आप टॉलेंस रिएजेंट। हमारे सिलेबस का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल टेस्ट है। पहला आयोडोफॉर्म, सेकंड टॉलेंस। नोट किया सबने टॉलेंस रिएजेंट? आगे बढ़े, कैसे हो प्लेयर? यार वुसु कौन सा गेम होता है? वुसु है, मार्शल आर्ट्स के अंदर होता है। लिख लिया भाई सबने? सुबह क्या कि स्कूल है यहाँ पे, एक सेंट जोसेफ है ना, उन्होंने मुझे बुलाया था ऐसे ही, माला वाला पहनाता है ना वो, ठीक है। तो मेरे साथ एक मतलब वो लड़की थी, 12th में 11th पढ़ रही थी, तो उसने वर्ल्ड चैम्पियन में मेडल जीता है, ब्रॉन्ज। तो मैंने पूछा वो कौन सा गेम है, तो उसने बोला वुसु गेम है। मैंने ज़्यादा आगे पूछा ही नहीं, तो आपने को पता ही नहीं तो क्या पूछे। सवाल तो तब पूछे ना जब समझ में आया हो कुछ। तो फिर मैंने क्या होता कैसे, मैंने उसके फादर को पूछा, फिर उसने बोला पहले ये 2 बार गोल्ड जीत गई नेशनल, और अब वो कहाँ हुआ, बुड़नई में हुआ था। तो फिर उन्होंने मुझे एक बात बताई, हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर अगर आप गोल्ड मेडल लेके आते हो तो आपको मतलब HPS बनाते हैं, मतलब इक्वलेंट टू RPS होता है, स्टेट पुलिस ऑफिसर होता है ना, जैसे IAS हो गया ना, राजस्थान में RS बोलते हैं, यूपी में शायद PCS बोलते हैं। तो डायरेक्ट बनाते हैं गोल्ड मेडल वाले को। उसमें एक कंडीशन है बस, वो जो स्पोर्ट है वो स्टेट के लिस्ट में होना चाहिए। तो स्टेट ने कई सालों से कई स्टेट ने ना लिस्ट ओपन ही नहीं की, कुछ स्पोर्ट्स फिक्स कर रखे हैं। जैसे राजस्थान में हॉकी है ना, स्पोर्ट्स में है ही नहीं। देखो यार कैसा मतलब सिस्टम है अपना। लेकिन अगर वो स्पोर्ट्स में हुआ और अगर वो गोल्ड जीत गए तो मतलब उसका फाइनेंशियल पार्ट है ना, वो होता है ना, स्पोर्ट्स पर्सन बेचारा आधा तो उसी में लगा रहता है कि यार मेरे को पैसे कैसे कमाने हैं, है ना। जैसे तुमको ही देख लो, वो सीनियर कैटेगरी में मिलता है यूँ, हाँ वो जूनियर कैटेगरी में थी इसलिए वो वापस कर रही होगी। अच्छा 18+ में मेडल लाते हैं तब सीधा ऑफिसर बनाते हैं। अच्छा फिर गवर्नमेंट आपको ले लेती पूरा। चलो ठीक है, तुम कितने साल के हो? अच्छा 18 को, ठीक है।
चलो अब आगे लिखो। ये टॉलरेंस लिख लिया सबने। ये बताओ एल्डिहाइड के अंदर एमोनिकल AgNO3 डालेंगे ना, तो क्या बनेगा? इससे आप बनेगा एसिड और साथ में बनेगा Ag। तो ये जो रिएक्शन हुई है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं? सिल्वर मिरर टेस्ट। इसको सिल्वर मिरर टेस्ट क्यों बोलते हैं? सिल्वर इज डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अगर आप प्रैक्टिकली रिएक्शन करोगे ना, तो पहले ट्रांसपेरेंट होता है और उसके बाद जैसे टेस्ट होता है थोड़ा सा सिल्वर टाइप का मतलब दिखता है। एग्जैक्ट सिल्वर तो नहीं दिखता, लेकिन पार्सली सिल्वर टाइप दिखता है वो। तो मतलब ये सिल्वर मिरर टेस्ट कहलाता है। और क्या हुआ? रिडॉक्स रिएक्शन हुई, इसने टॉलेंस ने एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दिया एसिड में। अगर ये सेम रिएक्शन अगर मैं कीटोन में कर दूं, कीटोन व्हेन रिएक्ट विद टॉलेंस रिएजेंट, तो क्या होगा? नो रिएक्शन, बिकॉज कीटोन आर मोर स्टेबल देन एल्डिहाइड। तो अब आप मुझे बताओ कि क्या आप एल्डिहाइड कीटोन को टॉलेंस से डिफरेंशिएट कर सकते हो क्या? कर सकते हैं ना अपन। एल्डिहाइड में पॉजिटिव टेस्ट आएगा, कीटोन में नहीं आएगा। तो ये मेन यूज इसका यही है, टू टेस्ट टू डिफरेंशिएट एल्डिहाइड एंड कीटोन। एक इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है इसका, मतलब सबको पता है इसके बारे में। अगर अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल हो, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल यानी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन हो, और उसमें अगर आपने टॉलेंस रिएजेंट डाल दिया, तो बताओ उससे क्या बनेगा? ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को ऑक्सीडाइज कर देगा। ये डाई कीटो जो होता है ना, ये बहुत स्टेबल फॉर्म में होता है, ये 100% कीटो फॉर्म में रहता है ऐसा। तो मतलब टॉलेंस रिएजेंट अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो को ऑक्सीडाइज कर देगा और एक सिंपल सिल्वर मिरर टेस्ट हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट हमको ये याद रखना है कि टॉलेंस इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट एल्डिहाइड एंड कीटोन। और कौन सा कीटोन रिएक्ट करता है? नो रिएक्शन विद कीटोन एक्सेप्ट अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये बात समझे आप? ठीक है, तो पहले ये 3 पॉइंट लिखो। लिख लिया भाई? जो एक्स मॉनिटर घूम घूम के बातें कर रहे हैं, लिख लिया? चलो सिंगाने जी बताओ, टॉलेंस रिएजेंट किसको किसको डिफरेंशिएट करने के काम आता है? बताना नहीं चाह रहे हो ना? तुमको पता है, मुझे पता है, तुम बताना नहीं चाह रहे हो। चलो कोई बात नहीं, क्लास के बाद बता देना। बच्चे हैं भाई, याद आया नहीं आया एक ही बात है, क्या है उसमें? तुम्हारे दोस्त को बुलाना जरा। टॉलेंस के बारे में कुछ पता है? क्या करता है टॉलेंस, ये बताओ। शानदार, ताली बजाओ जबरदस्त। अब दूसरा सवाल है कि वो किसको डिफरेंशिएट करता है? एल्डिहाइड एंड कीटोन। शानदार, फिर से ताली बजाई जा सकती है। कीटोन गिव नेगेटिव टॉलेंस टेस्ट, है ना? ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, एक्सेप्ट अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो। लिख लिया भाई सबने?
इसको लिखेंगे अपन। थर्ड ये बताओ कि अगर हमारे पास टर्मिनल एल्काइन हो ना, टर्मिनल एल्काइन में एमोनिकल AgNO3 डाल दें तो क्या बनेगा बताओ। ये हम हाइड्रोकार्बन में कर चुके हैं। कैसा प्रेसिपिटेट बनता है? ये बनता है वाइट PPT, है ना। AgNO3 क्यूप्रस क्लोराइड टर्मिनल और नॉन टर्मिनल एल्काइन को डिफरेंशिएट किया था। तो ये थर्ड वाला लिखो आप, टर्मिनल एल्काइन। फॉर्मिक एसिड पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देगा या नहीं देगा बताओ। फॉर्मिक एसिड पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देगा या नहीं देगा? मैंने आपको ऑक्सीडेशन के अंदर एक पॉइंट बताया था कि कोई भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो एल्डिहाइड शो करता है ना, वो सेम ऑक्सीडेशन रिएक्शन फॉर्मिक एसिड भी शो करता है, क्योंकि फॉर्मिक एसिड के अंदर फॉर्माइल ग्रुप होता है। फॉर्माइल मतलब एल्डिहाइड जैसा ग्रुप होता है। तो इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा? लेफ्ट में OH और बन जाएगा CO2। तो फॉर्मिक एसिड इज द ओनली एसिड विच इजीली अंडरगो ऑक्सीडेशन। तो ये भी पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देगा, समझे आप। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वाली एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी शो करेगा, 2,4-DNP वाली नहीं। ऐसे अगर मैं आपको बोलूं कि एनिलीनियम क्लोराइड ये टॉलरेंस के साथ पॉजिटिव टेस्ट देगा या नहीं देगा? बोलो भाई। एनिलीन का प्रोटोनेटेड फॉर्म है ना, तो एनिलीनियम क्लोराइड जो है ये पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देगा या नहीं देगा बताओ। ये भी देगा ना, ये बनाएगा AgCl। इसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं कहेंगे। सिल्वर मिरर टेस्ट देखो, टॉलरेंस दो टाइप से रिएक्ट कर रहा है। एक तो जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो कर रहा है वो तो सिल्वर मिरर टेस्ट हो गया, और दूसरा वो क्या शो कर रहा है? रेडॉक्स रिएक्शन। तो हमको पूछा जाए कि ये क्या ये एमोनिकल AgNO3 से रिएक्ट करके पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है? यस दे रहा है, वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन शो कर रहा है। समझे आप? इनको लिखो फटाफट। यानी अब तक टॉलरेंस एल्डिहाइड से रिएक्ट किया, टर्मिनल एल्काइन से किया, फॉर्मिक एसिड से किया, हैलाइड आयन से किया। हैलाइड आयन एनिलीनियम क्लोराइड है या NaI है, वो रिएक्ट करेगा। लिख लिया? सिक्स्थ लिखो। जैसे ये हमारे पास कैटिकॉल है। कैटिकॉल क्या होता है? ये फिनॉल के ऑर्थो पे OH। ये एक हाईली एक्टिवेटेड रिंग है। यहाँ भी +M लग रहा है, यहाँ भी +M लग रहा है। इसमें अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दूँ ना Ag2O, तो बताओ क्या बनेगा? भाई अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो ना रिंग में, तो रिंग का आसानी से क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो इसमें आपने Ag2O डाला तो रिंग का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और Ag2O से क्या बन जाएगा? Ag, एक नॉन एरोमेटिक प्रोडक्ट बन जाएगा, ऑर्थोबेंजोक्विनोन। ये मैंने आपको HiO4 में भी बताया था। मैंने कहा था कि ये HiO4 ने नहीं किया है, ये कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इजीली इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है ना। ये अभी जो मैंने बनाया है ये एसिटल है या हेमी एसिटल है? एसिटल है ना। दोनों ईथर है
और हमारा जो टॉलरेंस रिएजेंट है ना वो बेसिक मीडियम में, अमोनिया है ना उसके अंदर, तो अगर एसिटल है तो उसके साथ क्या होगा, इसकी नो रिएक्शन, क्योंकि ईथर हमारा स्टेबल होता है बेसिक मीडियम में। लेकिन अगर हेमी एसिटल है, सपोज करो ये हेमी एसिटल है, ये R है, ये H है, ये है अपना एमोनिकल AgNO3, मतलब मीडियम ऑफ द टॉलरेंस इज बेसिक। अब आप ये बताओ कि ये जो मैंने हेमी एसिटल बनाया ना, ये पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट दिखाता है। ये कैसे दिखाएगा, ये जो हेमी एसिटल मतलब अल्कोहल एंड ईथर इन सेम कार्बन, ये अनस्टेबल है बेसिक में भी एसिड में भी। बेस में क्या होगा, पहले CO बॉन्ड बन के ये OR निकल जाएगा और बेस इसका H ले लेगा। तो पहले आपको हेमी एसिटल को ब्रेक करना है बेसिक मीडियम में, और ब्रेक करने के बाद ये क्या बन गया, एल्डिहाइड। अब बताओ एल्डिहाइड पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देगा या नहीं देगा, बताओ, ये देगा ना। और जबकि ये तो ईथर है, एसिटल नहीं देगा, है ना। ऐसे ही अगर एक 9th एग्जांपल और लिया जाए, ये एसिटल है या बताओ ये हेमी एसिटल है, ये भी हेमी एसिटल है, हेमी एसिटल या हेमी कीटल है ना। इसमें टॉलरेंस रिएजेंट डालेंगे तो पॉजिटिव टेस्ट आएगा कि बताओ नेगेटिव आएगा, क्या आएगा बताओ। पहले क्या करना होगा, पहले इसको ब्रेक करेंगे, बेसिक मीडियम में ये ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होके ये किसने क्या बना लिया, कीटोन बना लिया ना। अब बताओ कीटोन का टेस्ट पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है, नेगेटिव, समझे आप। तो आपको हेमी एसिटल को तो ब्रेक कर करके देखना पड़ेगा। सारा एग्जांपल लिखो, लिख लिया भाई सबने। आप नीचे लिखो, नीचे लिखो आप क्या क्या लिखोगे बताओ। पहले लिखो, वी कैन डिफ्रेंशिएट एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय टॉलरेंस रिएजेंट। पहले लिखो, वी कैन डिफ्रेंशिएट एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय टॉलरेंस रिएजेंट। ठीक है, दूसरा क्या लिखोगे, दूसरा बताओ। हाँ, वो अलग से स्टेटमेंट लिखो, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो गिव पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो गिव पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। फिर क्या लिखोगे, फिर नीचे लिखो एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो, एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो टर्मिनल एल्काइन और किसका लिखोगे, हैलाइड आयन, हैलाइड आयन और हाँ फॉर्मिक एसिड और कैटेकॉल। इनके बारे में क्या लिखेंगे, गिव पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। फिर नीचे लिखो आप, हेमी एसिटल may give positive tolerance test।
hemiacetal may give positive tolerance test. फिर नीचे लिखो which of the following give positive tolerance test. इनमें से कौन कौन पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देगा? टॉलरेंस कौन सा मीडियम है? बेसिक है एसिडिक है? बेसिक। कैसे बेसिक? अमोनिया है ना। सबने ट्राई कर लिया? क्या आंसर रहेगा बताओ? फर्स्ट का पॉजिटिव टेस्ट आएगा कि नेगेटिव आएगा? इसका पॉजिटिव आएगा ना। और बी वाले का स्ट्रक्चर क्या होता है? मिथाइल होता है ना, कीटोन होता है ना ये। इसका आएगा नेगेटिव। एसिटाल्डिहाइड CH3CH2। बेंजोफिनॉल ये भी नेगेटिव। अल्कोहल का भी नेगेटिव आएगा। वो तो एमोनिकल सॉल्यूशन है, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता वो, समझे आप? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली। एसिड में तो ओनली फॉर्मिक एसिड। F का एल्डिहाइड है पॉजिटिव, G का नेगेटिव, कीटोन है ना वो। H का पॉजिटिव, I का, J का नेगेटिव, K का पॉजिटिव। ब्रेक करेंगे तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा ना यहाँ पे। और L का नेगेटिव, M पॉजिटिव। O बताओ, O का क्या होगा? O भी पॉजिटिव है ना, ये भी तो हमारा हेमी एसिटल है। तो ब्रेक करोगे तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा, पॉजिटिव आएगा। P बताओ, P नेगेटिव क्योंकि ये एसिटल है।
क्यू के बारे में, क्यू पॉजिटिव, क्योंकि इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो ये बताओ क्या बन जाएगा, ये बनेगा अल्फा हाइड्रोक्सी, ये पॉजिटिव आएगा। आर का नेगेटिव आएगा ना, इसको ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा कीटोन, ये आएगा नेगेटिव। एस का बताओ, एस ईथर का तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, ईथर स्टेबल इन बेसिक मीडियम। हाँ, क्यू वाला तो हमारा अल्फा हाइड्रोक्सी बन गया ना, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो। नोट कर लिया सबने? नेक्स्ट लिखो, एक और इंपॉर्टेंट टेस्ट करेंगे, उसके बाद 2-3 छोटे मोटे हैं। लिखा नहीं अभी तक? कोई बात नहीं। आगे लिखो जरा फैलिंग सॉल्यूशन। थर्ड लिखो नेक्स्ट, फैलिंग सॉल्यूशन। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है हेलोफॉर्म, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉलेंस, और थर्ड है फैलिंग। फोर्थ सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन ऑफ फिफ्थ आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो फैलिंग है ना, 2 टाइप से होता है, एक होता है फैलिंग ए और एक होता है फैलिंग बी। अरे बातें कौन कर रहा है? लेवल 1 भूल गया लगता है। कौन बात कर रहा है? अरे भाई बुलाना इसको, हमारे बाजू वालों को बुलाना। बात कर रहे थे तुम? आवाज़ आ रही थी यार मुझे तो, जब मैंने देखा तो तुम पीछे की तरफ देख रहे थे, लेकिन पीछे तो कोई दिख नहीं रहा है मेरे को, तो फिर तुमने किससे बात की? फिर आवाज़ कहाँ से आई? लेकिन पीछे तो कोई है ही नहीं ना यार। अच्छा, उसके पीछे से आई होगी, लेकिन यार वो तो सीधा बैठा था एकदम। अच्छा, वो बोल रहा था तुमने आवाज़, ठीक है। चलो मैं लिख रहा हूँ, तब तक तुम मुझे बताना कौन था, ठीक है? चलो भाई, ये फैलिंग ए क्या था हमारा? फैलिंग ए होता है कॉपर सल्फेट, फैलिंग बी होता है रोजल सॉल्ट। रोजल सॉल्ट मतलब होता है टार्ट्रिक एसिड, पता है आपको? टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड में 2 OH और 2 एसिड होते हैं ना। अगर हम इसमें सॉल्ट ले लें, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, तो ये जो होता है हमारा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इसको क्या बोलते हैं? फैलिंग बी। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को बोलते हैं फैलिंग बी। और इसमें ये हमारा क्यूप्रिक है, और ऑब्जर्वेशन ये होता है क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड पीपीटी बनता है। कैसे कलर का बनता है बताओ? रेड मतलब लाल रंग का। साथ साथ लिखना है भाई, अभी आपको सारे टेस्ट खत्म करने हैं आज अपने को। तुम तो ऐसे बैठो जब थाली लगाएंगे, उसके बाद दाल रखेंगे, वो ऊपर लंगर आता है ना वो। रेड पीपीटी, लाल रंग जैसा अपना ब्लड टाइप। खून भरी आग मूवी देखा है? खून भरी आग मूवी नहीं देखी तुमने? अरे यार जबरदस्त मूवी है वो। तुम्हारी डायरी बना रखी है ना, कौन से मूवीज देखनी है एग्जाम के बाद, उसमें ऐड कर लेना खून भरी आग। रेखा को जानते हो? रेखा को, उसी की मूवी है। चलो लिखो, उस खून भरी मांग को बाद में देखेंगे। ये देखो, अगर आपने एल्डिहाइड में, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपने एल्डिहाइड में अगर फैलिंग सॉल्यूशन डाल दिया तो ये क्या बनेगा बताओ? एसिड
और साथ में बनेगा रेड पीपीटी। यानी मांग बढ़ने के लिए अगर सिंदूर ना मिले तो फेलिंग सॉल्यूशन करके भी मांग भरी जा सकती है। मांग बढ़ना समझ रहे हो? कोई बात नहीं, चलो कीटोन के साथ फेलिंग की क्या रिएक्शन होगी? नो रिएक्शन। बहुत सारे लोगों के चेहरे पे मुस्कान देख रहा हूं मैं एकदम। चिंता मत करो, तुम्हारी भी शादी होगी, सब होगा। लिख लिया सबने? एल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन पॉजिटिव, कीटोन के साथ नेगेटिव। अरे आवाज आ रही है फिर से? अरे तूने बताया नहीं आवाज कहां से आ रही थी? अरे सौरभ, बेनिफिट ऑफ डाउट मिल रहा है तुमको, लिखो जल्दी से। फेलिंग देखो अब तक है ना सेम टॉलेंस टाइप हो रहा है। टॉलेंस में भी एल्डिहाइड का टेस्ट हुआ था, कीटोन का नेगेटिव टेस्ट हुआ था, है ना? सिमिलर टू टॉलेंस हो रहा है। और थर्ड हमारे पास क्या है? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो में क्या हुआ था टॉलेंस में? बताओ, पॉजिटिव टेस्ट आया था कि नेगेटिव आया था? इसमें भी आएगा पॉजिटिव। बस एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड मतलब बेंजल्डिहाइड। अगर रेजोनेंस में हो एल्डिहाइड एल्कीन के साथ या फिनाइल के साथ तो वो नेगेटिव टेस्ट देता है। ये इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन अपने को अच्छे से याद रखना है। इसका रीजन है, अब कहाँ रीजन एक्सेप्शन दोनों याद रखोगे, डायरेक्ट याद रखो। समझ गए भाई? यानी अगर हम टॉलेंस और फेलिंग को देखें तो सिर्फ एक डिफरेंस नजर आएगा, कौन सा? बेंजल्डिहाइड टूवर्ड्स एल्डिहाइड कीटोन। लिख लिया? नीचे लिख लो आप, वी कैन डिफ्रेंशिएट एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय फेलिंग सॉल्यूशन। वी कैन डिफ्रेंशिएट एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय फेलिंग सॉल्यूशन। समझ गए भाई? फिर नीचे हाईलाइट करके लिखो, बेंजल्डिहाइड गिव नेगेटिव फेलिंग टेस्ट। बेंजल्डिहाइड गिव नेगेटिव फेलिंग टेस्ट। यानी क्या हम फेलिंग से एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं ना? क्या टॉलेंस से कर सकते हैं? टॉलेंस से नहीं कर सकते। लिख लिया सबने? बस ये मेन टेस्ट हो गए, बाकी का स्टेटमेंट याद रखना है बस। एक होता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन या बेनेडिक्ट टेस्ट भी बोल सकते हो। ये भी फेलिंग टाइप ही होता है, कॉपर सल्फेट, बस वहां पे रोजल सॉल्ट है, यहाँ सिट्रिक एसिड होता है। तो बेनेडिक्ट के बारे में ये याद रखो, एल्डिहाइड के साथ पॉजिटिव टेस्ट देगा, कीटोन के साथ नेगेटिव देगा, और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो के साथ तो सारे पॉजिटिव देंगे, और बेंजल्डिहाइड में नेगेटिव देगा। तो इसका भी ऑब्जर्वेशन वैसा ही है जैसा कि फेलिंग का था। तो बस ध्यान रखो, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जो है वो फेलिंग टाइप रिएक्ट करता है। एल्डिहाइड का टेस्ट पॉजिटिव, कीटोन का नेगेटिव। यानी हम बेनेडिक्ट से भी एल्डिहाइड कीटोन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? बताओ। इसको कर सकते हैं ना?
इसलिए इसमें सवाल नहीं आते कम, क्योंकि ज़्यादातर तो फेलिंग टाइप ही रिएक्ट कर रहा है वो। तो बस ऑप्शन में रहता है बेनेडिक्ट, तो पता होना चाहिए बेनेडिक्ट कौन है। सिट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है 3 कार्बन होते हैं, पक्का याद नहीं आ रहा है, कोई बात बाद में देख लेना। आगे बढ़े। आगे बढ़े भाई। हमारे वो मेंस के पैटर्न में थोड़ा चेंज हो गया। पहले ऑप्शनल क्वेश्चन आते थे और फिर क्या हो गया, अब ऑप्शनल नहीं आएंगे। लेकिन अभी भी तुमको बेनिफिट है। बिफोर कोरोना है ना, एक ही एग्जाम होता था ना, पहले एक ही तो एग्जाम होता था, 2 थोड़ी होते थे। फिर वो एक बार बीच में 4 बार हुआ, जिस समय कोरोना आया था उस समय 4 बार हुआ था। हाँ, वो मतलब अक्टूबर तक एग्जाम चले थे, और उसके बाद सेकंड टाइम फिर 4 बार हुआ शायद, है ना, 2 बार 4 बार हुआ। कितनी बार हुआ? 21 में भी 4 बार हुआ, फिर 22 में 2 बार। हाँ, अभी भी तुमको बेनिफिट मिल रहा है 2 बार का, बहुत गोल्डन मौका है, 2 बार एग्जाम देने को मिलेगा, एक बेस्ट लेना है। तो ये मत सोचो कि तुम्हें वो प्रिविलेज ले लिया है, 10 में से हमें ऑप्शन करने पड़े। यूँ सोचो कि अभी भी तुमको 2 का मौका मिल रहा है। समझे? आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 बार थोड़ी होते हैं, एक ही बार होता है एग्जाम। तो स्टिल आपको बेनिफिट मिल रहा है, ऐसे सोचना है अपने को, है ना। दुखी नहीं होना है कि अरे यार ये हमारे साथ क्या हो गया। आगे लिखो। अभी लास्ट में एक टेबल बनाएंगे, जितना मैं पढ़ा रहा हूं सब याद होना चाहिए। लिखो रिएक्शन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। अगर आप एल्डिहाइड के अंदर सोडियम बाइसल्फाइड ऐड करते हो तो एक ये सॉल्ट बनता है। कैसा बनता है ये? वाइट क्रिस्टलाइन एडक्ट। वाइट मतलब सफेद, क्रिस्टल फॉर्म में एडक्ट, एडिशन हो जाते हैं इसके। इसका मैकेनिज्म ट्राई करो। एल्डिहाइड रिएक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड, एक एडिशन रिएक्शन हो गई, वाइट क्रिस्टलाइन एडक्ट। अगर ये बन गया मतलब एल्डिहाइड। क्या भाई हुआ इसका मैकेनिज्म? कैसे करेंगे बताओ। सबसे पहले आप एल्डिहाइड में कौन सा रिएक्शन होता है? एडिशन। तो ये बना हमारा सोडियम बाइसल्फाइड का स्ट्रक्चर, है ना। अब इसमें ऑक्सीजन अटैक करेगा या सल्फर अटैक करेगा? ऑप्शन में तो सल्फर ने अटैक किया है, लेकिन नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है। तो अब ये बताओ कि सल्फर पे भी नेगेटिव चार्ज है। हाँ, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस होगा ना इसमें। इसका अगर हम डी ऑर्बिटल रेजोनेंस करेंगे तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के साथ सल्फर पे भी है। तो अब ये S माइनस करेगा अटैक, यानी ये कौन सी रिएक्शन हुई? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और साथ में बना SO3H। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ये सल्फोनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, और ऑक्साइड इज ए बेस, तो आगे क्या होगा बताओ? एसिड बेस। यानी ये हुआ हमारा इंट्रामॉलिक्यूलर एसिड बेस। लिखो इसको। पहले आप उसका डी ऑर्बिटल रेजोनेंस कर दो। डी ऑर्बिटल रेजोनेंस करते ही सल्फर पे भी नेगेटिव चार्ज है। लिख लिया सबने?
इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है, वाइट क्रिस्टलाइन एडक्ट। देखो इसमें एक चीज ये है कि ये ना सिर्फ एल्डिहाइड का टेस्ट है और मिथाइल कीटोन का टेस्ट है। यानी अगर यहाँ पे H है, इसका मतलब एल्डिहाइड है, ये स्टेबल सॉल्ट है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन H की जगह मिथाइल है तब भी ये स्टेबल है। लेकिन अगर मिथाइल से ऊपर बल्कि ग्रुप आ गया, इथाइल आ गया, प्रोपाइल आ गया, तो फिर ये sp3 कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है ना, ये हमारा अनस्टेबल हो जाएगा। तो होगा क्या उससे ये CO बॉन्ड बन के ये SO3 निकल जाएगा। ये कब नहीं निकलता है, जब वहां पे H हो और वहां पे मिथाइल हो। समझे आप? ठीक है। तो मतलब अब बताओ ये किसका किसका पॉजिटिव टेस्ट है। इट रिएक्ट विद एल्डिहाइड एंड मिथाइल कीटोन ओनली। अगर एक तरफ मिथाइल कीटोन है तब टेस्ट आएगा, और अगर मान लीजिए 3 पेंटानॉन है तो इसका पॉजिटिव टेस्ट आएगा या नेगेटिव आएगा, बताओ? नेगेटिव। तो इसके बारे में एक ही स्टेटमेंट याद रखना है, सोडियम बाइसल्फाइड किससे रिएक्ट करता है, एल्डिहाइड एंड मिथाइल कीटोन। समझे आप? तो ये नीचे स्टेटमेंट लिख लो एक, सोडियम बाइसल्फाइड रिएक्ट विद, किससे रिएक्ट करेगा बताओ भाई? एल्डिहाइड एंड मिथाइल कीटोन। तीनों वो बनाओ, एल्डिहाइड बना के राइट लिखो, कीटोन बना के रॉन्ग लिखो, और 3 पेंटानॉन बना के रॉन्ग लिखो। लिख लिया भाई? कितने हो गए? ये 4th है ना अपना, आज का 4th है। पहला टॉलेंस था, फिर फेलिंग, फिर बेनेडिक्ट, और फिर सोडियम बाइसल्फाइड। 5th तो हम कर चुके हैं, बस मैं लिख लेता हूं एक बार। 2,4-DNP। बताओ 2,4-DNP यानी ब्रॉन्स एंड बेडीज रिएजेंट, ये एल्डिहाइड का टेस्ट है या बताओ ये कीटोन का टेस्ट है? ये दोनों का है। तो 2,4-DNP गिव पॉजिटिव टेस्ट विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। याद है PS 4 to 5 पे गया था वाटर निकाल के। 5th लिखो 2,4-DNP, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। यानी हम 2,4-DNP से एल्डिहाइड कीटोन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। क्या स्टेटमेंट लिखा? 2,4-DNP गिव पॉजिटिव टेस्ट विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। बस ये याद रखना है, 2,4-DNP गिव पॉजिटिव टेस्ट विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। जब हमने ये NH2Z की रिएक्शन की थी ना, एक सिर्फ बेस बनाया था। सिर्फ बेस कैसे बनाया था? एल्डिहाइड और कीटोन कितने डिग्री एमीन से रिएक्ट करते हैं बताओ? 1 डिग्री एमीन। pH 4 to 5 में 1 डिग्री एमीन से रिएक्ट करके इमीन बनाते हैं। इमीन मतलब C डबल बॉन्ड N। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो ना कि इट अंडरगो सिर्फ बेस फॉर्मेशन, एक्चुअल में टेस्ट नहीं है, ऐसे स्टेटमेंट लिखा होता है कि इट अंडरगो सिर्फ बेस फॉर्मेशन, तो बताओ सिर्फ बेस कीटोन बनाएगा या बताओ सिर्फ बेस एल्डिहाइड बनाएगा, या दोनों बनाएंगे? दोनों ही बनाएंगे ना। ये तो सिर्फ बेस फॉर्मेशन शो करने का मतलब वो एल्डिहाइड एंड कीटोन है, क्योंकि सिर्फ बेस इमीन को बोलते हैं। यहाँ पे मिथाइल है तो भी सिर्फ बेस है, यहाँ पे H है तो भी सिर्फ बेस है। तो इट अंडरगो सिर्फ बेस फॉर्मेशन मींस एल्डिहाइड एंड कीटोन। समझे आप? जैसे होता है ना इट अंडरगो ऑक्सीडेशन, कि मतलब ये 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल है, ऐसे इट अंडरगो सिर्फ बेस फॉर्मेशन, इसका मतलब वो एल्डिहाइड और कीटोन है या प्राइमरी एमीन है। एमीन की डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1 डिग्री, क्योंकि 2 डिग्री हो गया तो वो इनामाइन बन जाएगा। लिख लिया भाई? आगे बढ़े। एक लास्ट छोटा सा और लिखना है, फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे बस। नोट कर लिया सबने?
एक लास्ट 7 लिखो, सिर्फ रिएजेंट। सिर्फ रिएजेंट क्या है? बेसिकली एक डाई होता है, बस आपको एक स्टेटमेंट याद रखना है इसका। एक डाई है पैरा रोजा एनिलीन प्लस SO2 प्लस HCl। पिंक कलर रीअपेयर होता है, मतलब बेसिकली इट इज अ टेस्ट फॉर एल्डिहाइड, नो रिएक्शन विद कीटोन। एक लिखो आप सिर्फ रिएजेंट और उसमें एक स्टेटमेंट लिखो, इट इज अ टेस्ट फॉर एल्डिहाइड ओनली। डाई के अंदर जब एल्डिहाइड डालते हैं ना तो पिंक कलर होता है ओरिजिनली, पिंक तो पहले होता है पिंक, फिर वो कलरलेस होता है, फिर वापस पिंक आता है, तो पिंक कलर रीस्टोर होता है। तो कलर रीस्टोर होने का मतलब एल्डिहाइड, और अगर वो पिंक कंटिन्यूस मेंटेन रहा इसका मतलब कीटोन, मतलब अदर नॉट एल्डिहाइड। तो डाई से ऑब्जर्व करते हैं, तो आप सिंपल अपने को इतना याद रखना है, टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। समझ रहे हो भाई? क्या याद रखना है? टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। नोट कर लिया सबने? अब एक टेबल बनाओ। यहां जैसे हम लिखेंगे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड इस तरफ लिख लेते हैं। जैसे ये फॉर्मल्डिहाइड बनाया, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो, बेंजल्डिहाइड एंड 3-पेंटेनॉल। सबको आपको इक्वल स्पेस देना है। 14% करीब स्पेस देना है सबको। फिर इस तरफ आपको लिखना है टॉलेंस, फिर आपको लिखना है फेलिंग, फिर आपको लिखना है बेनेडिक्ट, फिर आपको लिखना है सोडियम बाइसल्फाइड, फिर आपको लिखना है 2,4-DNP, फिर आपको लिखना है सिर्फ बेस, फिर आपको लिखना है NaOI, कोई रह तो नहीं गया? वो रह गया सिर्फ रिएजेंट। लिखो और राइट रॉन्ग करो। कोई टेस्ट याद नहीं आया तो आप देख सकते हो, देख के बनाने में कोई बुराई नहीं है, देख के नहीं बनाने में बुराई है।
राइट रॉन्ग कर लो, फिर सबकी कॉपी चेक करेंगे एक बार। सबसे पहले सिंघानिया जी की कॉपी देखी जाएगी। त्रमकेश्वर कहाँ है? त्रमकेश्वर दिख रहा है क्या? त्रमकेश्वर का दोस्त कौन है? जानते नहीं हो त्रमकेश्वर को? अरे कल त्रमकेश्वर आया था उसके फादर के साथ, तो मैंने उसको बोला यार तेरे को देखा नहीं मैंने, तो उसने बताया कि मैं पिछली क्लास में नहीं आया था। अच्छा, 1 महीने में एक ही बार आया था? अच्छा, तो फिर वो कर क्या रहा है यार? उसके बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस है एक्सपेक्टेशन में और परफॉर्मेंस में। चलो कोई बात नहीं। हो गया भाई? आगे बढ़े। क्या हाल है? वो कहाँ है? क्या नाम था उसका? हमारे साथ थी ना दूसरी वाली, काव्या। कहाँ है वो? हॉस्टल में। और एक और थी ना, वो कभी कभी आती है, वो संभावनी। हाँ, वो कहाँ है? हॉस्टल में क्या कर रहे हैं? हॉस्टल इधर ही तो है, आ भी जाते, थोड़ा टाइम पास भी हो जाता है। बोलना आया करो, थोड़ा सा आना जाना लगा रहता है। या पेंडिंग काम पूरा कर रहे होंगे अपने स्पीड में देख के। अरे बोलो, स्पीड का एग्ज़ाम नहीं है ये, आराम से तसल्ली से करना है। जल्दी सब कर लिया उससे फ़ायदा नहीं होगा। कम किया लेकिन अच्छे से किया, है ना। अब मान लो सब बीच में कट करके डायरेक्ट देख लिया, बीच में सोचने का जो टाइम है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उनको बोलना घबराए नहीं, कभी कभी आया जाएगा। अरे भाई
कहाँ तक हो गए सारे? चलो पहले का टॉलरेंस का क्या रहेगा बताओ? राइट राइट रॉन्ग राइट राइट रॉन्ग। अब बताओ फेलिंग का क्या रहेगा? राइट राइट रॉन्ग राइट रॉन्ग राइट। रॉन्ग आएगा नहीं भी, कीटोन है ना, ठीक है। बेनेडिक्ट का राइट राइट रॉन्ग राइट रॉन्ग रॉन्ग। और बाइसल्फाइड का राइट 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 रॉन्ग। और अपना 2,4-DNP राइट 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 ऑल राइट। सिर्फ बेस का राइट 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 ऑल राइट। और ये NaOI क्या है? आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म हो गया ना, तो ये रॉन्ग राइट 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 रॉन्ग रॉन्ग, सही है ना? और सिर्फ रिएजेंट एल्डिहाइड का टेस्ट है राइट राइट रॉन्ग रॉन्ग राइट रॉन्ग। समझ गए? ये टेबल बढ़िया से याद होनी चाहिए एकदम। चलो अब अगली क्लास में क्या होमवर्क बना के लाओगे? हाँ, अब शीट दिखाओ वो एल्डिहाइड कीटोन वाली। अल्कोहल ईथर की मिली है, वो वाली शीट दिखाओ। चलो वो अल्कोहल ईथर की शीट में एक्सरसाइज 1 किया था ना हमने, उसके साथ 20-25 क्वेश्चन किए थे। हाँ, तो उसमें कितने 60-70 क्वेश्चन है। हाँ, तो एक्सरसाइज 1 बना के लाना तुम, ठीक है? अल्कोहल ईथर शीट की एक्सरसाइज 1 बना के लानी है। अरे सिंघाना जी वो कॉपी दिखाना जरा, ये वाली टेबल वाली। यार जबरदस्त बनाया। एक दिखाना, पास से दिखाना, कई बार दूर से डॉट डॉट भी ऐसे ही दिखता है। एक बार वापस दिखाना, दिख रहा है मेरे को, सब साफ साफ दिख रहा है वैसे तो। ताली बजाओ भाई, सिंघाना जी कॉपी दिखाई अपनी। चलो भाई मिलते हैं फिर। अल्कोहल ईथर की एक्सरसाइज 1 बनानी है ना, सीट, अल्कोहल ईथर की सीट की एक्सरसाइज 1 बनानी है।